सर। और उसी में तो पार्ट है आयोनिक इक्विलिब्रियम, उसी में तो पार्ट क्या? और उसी में तो पार्ट है उसी आयोनिक का पार्ट है, इक्विलिब्रियम। उसी का पार्ट है, यस सर। लेकिन इसमें हम आयंस के बारे में पढ़ेंगे। ये बताओ कितने लोगों ने एनसीईआरटी ट्राई किया और कितने लोगों का सॉल्व हो गया जब मैक्सिमम क्वेश्चन। सिंपल सी बात बताता हूँ, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन बहुत इजी होता है, गूगल पे मिल जाते हैं, ठीक है। या फिर एक एप्लीकेशन भी होता है, आप लोग उसके थ्रू भी क्या कर सकते हो, एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। तो आप लोग का फर्स्ट काम था यार एनसीईआरटी अच्छे से कर लेना, क्योंकि मैंने देखा केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम काफी अच्छा दिया हुआ एनसीईआरटी में। क्लियर है बातें? सर ये चैप्टर आ नहीं रहा फर्स्ट टर्म में अभी। कोई दिक्कत नहीं है, हम जेई के लिए पढ़ रहे हैं ना। बोलो भाई। यस सर। ये सर पर सर होल्ड कर सर अटेंडेंस अभी देनी है क्या? हाँ, अटेंडेंस स्टार्टिंग में देनी है और जिनका बच जाएगा वो लास्ट में ले लेंगे अटेंडेंस। सर एक क्वेश्चन था सर, हाँ जी बताओ। आयोनिक इक्विलिब्रियम सर कब तक हो जाएगा, मतलब 4 क्लासेस लगेंगे, तो मान के चलो कि आज वीक का दूसरा क्लासेस है, तो नेक्स्ट वीक के 1-2 क्लासेस में हो जाएगा। और उसके बाद सर फिर रिडॉक्स स्टार्ट होगा क्या? हाँ, तो सिंपल सी बात है। ये पता क्या, केमिकल इक्विलिब्रियम आपको 4 लेक्चर लगे फिनिश होने में। अगर मैं सही बताऊं, अगर मैं 1 घंटे 20 मिनट या फिर 15 मिनट पढ़ाऊं ना, तो ये 3 लेक्चर में फिनिश हो जाता। लेकिन फिर पता है क्या होता, आप लोग को लगता कि 1 दिन में ज्यादा पढ़ा दिया सर ने, क्योंकि आप लोग किस टाइम फर्स्ट टाइम आ रहा है ना ये आप लोग के साथ। यस सर। होगा कि फिर बोझ हो जाएगा आप लोग के लिए, इसलिए मैं आप लोग को 50 मिनट 1 घंटा से ज्यादा नहीं पढ़ाता। सर हाँ सर जी, रिडॉक्स सर 20 तारीख से पहले फर्स्ट टर्म सर। क्या बोल रहे हो? सर रिडॉक्स चैप्टर फर्स्ट मिड टर्म से स्टार्ट पहले हो जाएगा कंप्लीट। 15 तारीख से 20 दिन सर 20 सर 20 से स्टार्ट है। रेडॉक्स में 2 लेक्चर से ज्यादा नहीं लगाऊंगा, मैं 2-3 लेक्चर लगाऊंगा। ओके सर। छोटा है क्या बहुत ज्यादा? क्या? बहुत ज्यादा छोटा है? बहुत ज्यादा छोटा नहीं है। उसमें देखो कुछ जैसे कि मानो ना कि हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं और इंटीग्रेशन में केवल 3 ही फॉर्मूले हैं, तो 3 फॉर्मूले में तो कॉपी कर लोगे, लेकिन इंटीग्रेशन में आपके तो वैसे फॉर्मूले तो 30-40 हैं। बोलो भाई। लेकिन अगर हम इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, केवल 3 फॉर्मूलों के लेकर पढ़ते हैं, तो वो तो 2 से 3 क्लास में खत्म हो जाएंगे, मे बी एक ही क्लास में खत्म हो जाए। अगर मैं 2 वैसे सर केमिस्ट्री का हाँ, 26 को है, 26 को है सर केमिस्ट्री का। ये आप जो बोल रहे हो ना रिडॉक्स, मे बी 10 तारीख तक फिनिश हो जाएगा, 10 या 15 तक हो जाएगा। सर जैसे मिड टर्म होंगे तो सर हाँ। फिर अवंती क्या कहते हैं वो छुट्टियां देंगे फिर में? आप लोग को दिया जाएगा कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जैसे पिछली बार दिया गया था रिलैक्सेशन, तो मुझे जितना उम्मीद है इस बार भी दिया जाएगा रिलैक्सेशन। सर हाँ जी। सर मिड टर्म से पहले रिवीजन भी होगी सर या नहीं होगी? मुझे लग रहा है कि जैसे कि एग्जाम के 1-2 दिन पहले आप लोग की रिवीजन होगी सभी सब्जेक्ट। ओके सर। एक ही बार में 1.5-2 घंटे का लेक्चर होगा और पूरा केमिस्ट्री यानी जितना आप लोग के एग्जाम में आएगा उतना रिवीजन होगा। पिछली बार हुआ था ऐसे ही, तो मैं बता रहा हूँ। आते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आयनिक इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले ये जानते हैं बच्चों आयंस क्या होता है। आयनिक इक्विलिब्रियम, तो सबसे पहले बताओ बच्चों आयंस क्या होता है। सर जिन पे नेट चार्ज 0 देखो सिंपल सी बात है, जो आयनिक बॉन्ड से मिलके बने होते हैं ना, आयनिक बॉन्ड से, वो फिर जब अलग अलग होते हैं ना अपने आयंस में टूट जाते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास NaCl है, ये इसमें आयनिक बॉन्ड होता है, जब ये टूटेगा तो कैसे बनेगा, Na यानी सोडियम आयन बना लेगा और क्लोराइड Cl आयन माइनस। ऐसे बन जाएगा, टूट गया अपने आयनिक आयंस में। तो होता क्या है कि अगर वही यह इक्विलिब्रियम में हो जाए, मान लो कि अगर वही इक्विलिब्रियम में हो जाए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम। मतलब कि सोडियम क्लोराइड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में। क्लोराइड आयन। दोनों आयन मिलके क्या बना ले रहे हैं, फिर से सोडियम क्लोराइड बना ले रहे हैं, फिर से यह इधर आएगा, फिर से यह इधर आएगा। क्या आपको समझ आ रहा है क्या? यस सर। जहां भी आयन इक्विलिब्रियम में होंगे वहां पे कौन सा चैप्टर आ जाएगा, आयनिक इक्विलिब्रियम। और इससे हमारे वैसे तो NaCl नहीं होता है, NaCl डायरेक्टली सिंपल सा फॉरवर्ड डायरेक्शन का रिएक्शन है। तो आप लोग समझ रहे होगे। क्लियर है बातें? अब देखो, अब बात करते हैं कुछ टॉपिक की। आयनिक इक्विलिब्रियम में कुछ टॉपिक है, इलेक्ट्रोलाइट। क्या टॉपिक है? इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है।
इलेक्ट्रोलाइट हम लोग आयनिक कंपाउंड को बोलते हैं। कौन सी कंपाउंड को बोलते हैं? आयनिक Ionic कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, केमिस्ट्री सॉल्वेंट का ऐसा कंपाउंड जो कि Yes, sir. सॉल्वेंट में जाने के बाद अपने आयंस में टूट जाए। यस सर, ऐसा कंपाउंड जो सॉल्वेंट में जाने के बाद अपने आयंस में टूट जाए, उसको हम लोग क्या टूट बोलते जाए। हैं? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। देखो, जो अपने आयंस में टूट जाए उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। जैसे कि मान लो आपने क्या ले लिया, H2SO4 ले लिया, आप इसको पानी में डालोगे तो क्या बना लेगा? 2H प्लस और SO4 माइनस माइनस। माइनस। क्लियर है बातें? यस सर। अगर आप HCl को डालोगे तो H प्लस बना लेगा और Cl माइनस। क्लियर है बातें? आपने HNO3 को ले लिया तो टूटेगा तो क्या बना लेगा? H प्लस और H plus NO3 नेगेटिव। NO3 माइनस बना देगा। आपने कुछ भी ले लिया, कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, टूटेगा तो Ca plus और CO3 नेगेटिव। कैल्शियम कार्बोनेट है। CO2 माइनस। तो आप लोग समझ गए क्या इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब है? इलेक्ट्रोलाइट सॉल्वेंट में जाने के बाद क्या करता है? अपने आयंस में टूट जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। और जो नहीं टूटता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कि एग्जांपल C6H6 सॉरी C6H12O6, यानी कि जो ग्लूकोज होता है ना, यह क्या होता है? पानी में जाने के बाद टूटता नहीं है, पिघल जाएगा, कम हो जाएगा, साइज छोटी हो जाएगी, लेकिन टूटेगा नहीं। इसका जो कंपोजिशन है सेम का सेम रहेगा। क्लियर है बातें? बोलो भाई। यूरिया ले लो, NH2CO NH2, और भी कुछ भी ले लो, और भी कोई कंपाउंड ठीक है सर। बताओ भाई। इसका नाम क्या यूरिया, है सर? यूरिया नाम है। यूरिया। और भी कोई कंपाउंड का नाम बताओ जो पानी में ना टूटता हो। तो सारे कोवेलेंट वाले भी हो जाएंगे। कोवैलेंट वाले जल्दी नहीं टूटते हैं। अब Yes. देखो, जैसे कि सुक्रोज ले लो, सुक्रोज का बताओ भाई। अरे सर चीनी स्टार्च और सुक्रोज में थोड़ा कम ज्यादा हो जाता है आदमी। स्टार्च में चीनी का नहीं पता है। C12H22O11। सर एक बार स्टार्च का भी सर हाँ जी, सर C6H12O6 के बाद आपने क्या लिखा है सर? ये ग्लूकोज है। ओके सर। ग्लूकोज है। और यह क्या होता है? सुक्रोज होता है। सुक्रोज यानी जिससे चीनी मिलकर बना होता है। क्लियर है बातें? ये सब पानी में जाने के बाद टूटते नहीं है। और जब टूटते नहीं है तो ये किस कैटेगरी में आएंगे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। किस कैटेगरी में आएंगे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो आप बताओ, हम इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़े? इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़े कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट। अरे भाई, जो अपने आयंस में टूटेगा उसी के बारे में पढ़ेंगे ना, तभी तो जाके आयनिक इक्विलिब्रियम होगा। समझ गए आप लोग? समझ गए। अब देखो भाई, यह जो इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? बोलो भाई। 2 टाइप के। एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। हो जाता है सर। तो कंप्लीटली हो जाता है। ये शायद आपने 10th में पढ़ा होगा यार। नहीं सर 10th में नहीं। क्या 10th में नहीं पढ़ा है? हो जाती है। और एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। यार आपने एसिड बेस में तो जरूर पढ़ा होगा। नहीं सर ये नहीं। देखो क्या होगा, मैंने क्या बोला कि जो पानी में टूटता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। जो पानी में टूटता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। अब जो पानी में ज्यादा टूटेगा उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और जो कम टूटेगा उसको क्या बोलेंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो ज्यादा टूटेगा उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और जो कम टूटेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो, जैसे कि मान लो मैंने 10 HCl ले लिया। क्या ले लिया? 10 HCl ले लिया। इसको पानी में डाला तो 10 H प्लस बना और 10 Cl माइनस बना। क्या इसमें किसी को डाउट है? नो सर। आप बताओ, क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% टूट गया क्या? यस सर 100%। यस सर। पूरा का पूरा कंप्लीटली हो जाता सर। कंप्लीटली ये 100% टूट गया। आते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट में। अब देखो, वीक इलेक्ट्रोलाइट में पूरा का पूरा नहीं टूटेगा।
तो वीक इलेक्ट्रोलाइट देखो, यह तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल है। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लो मैंने क्या ले लिया 10 CH3COOH। सर एसिटिक एसिड हो गया ना, एसिटिक। अब देखो होता क्या है इसमें, तो 10 का 10 है तो वीक है, तो 10 का 10 टूटेगा नहीं। मान लेते हैं कितना टूट गया, 4 टूट गया, तो क्या बना लेगा 4 CH3COO माइनस बनाएगा, और क्या बनाएगा 4 H प्लस बनाएगा, और बाकी 6 का 6 क्या हो जाएंगे, वैसे का वैसे रह जाएंगे। क्लियर है क्या बात है, बताओ भाई। यस Yes, sir. Yes, sir. आप बताओ जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसमें कितने टूटे हैं, उसमें पूरे नहीं टूटेंगे सर। 4 टूटे हैं, 4 टूटे हैं। और 6 वैसे का वैसे रहेगा। 40% और टूटे स्ट्रॉन्ग ना। इलेक्ट्रोलाइट में कितना सर टूटा, 100% हो गया। 10. कंप्लीटली 100%। कंप्लीटली। क्लियर है क्या बात है, किसी को Yes, डाउट है sir. इसमें, किसी को नहीं डाउट है। तो आप लोग ऐसे वीक और स्ट्रॉन्ग आप लोग समझ सकते हो काफी इजीली। सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ जी बताओ भाई। सर जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है सर, इसमें जैसे पानी में डिसॉल्व करेंगे सर, तो सर हाँ। इनमें डायनामिक इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा, मतलब जो नहीं हुआ है और जो हुआ है उसमें वीक में रहेगा, स्ट्रॉन्ग में नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग में नहीं रहेगा, वीक में रहेगा। वीक में रहेगा। तो ये सब जैसे आगे पढ़ाते जाऊंगा ना तो फिर बताते जाऊंगा, ठीक है। और जो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है ना वो वीक इलेक्ट्रोलाइट पे ही लगता है, स्ट्रॉन्ग वाले पे नहीं लगता है। Yes, sir. क्योंकि स्ट्रॉन्ग वाला तो भाई पूरा का पूरा टूट जाएगा, क्या फिर से वो वापस आएगा, क्या नहीं आएगा। नो सर। No, sir. लेकिन वीक वाला जो टूटता है ना तो फिर से वापस आता है। तो जो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है केवल किस में लगेगा, वीक वाले में लगेगा, स्ट्रॉन्ग वीक वाले वाले में पे। नहीं लगेगा। आओ देखते हैं कुछ, देखो भाई। अब देखो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है कंप्लीटली डिसोसिएटेड यानी कि पूरा टूट जाना, उसी को क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग वाला। Strong electrolyte. और एक होता है वीक यानी कि डिसोसिएटेड पार्शियली यानी कि कुछ ही टूटता है। क्लियर है, यस Clear. सर। Yes, sir. sir. आओ। अगर मानो आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो जो टूटने की पावर है क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी भाई। हो जाएगी। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी अल्फा की वैल्यू जो होगी बढ़ जाएगी। जैसे कि मैंने बताया 10 में से कितना टूटा, 4 टूटा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी 4/10 यानी कि 0.4 0.4 परसेंटेज में निकालोगे तो 40%। 40%। Yes, sir. तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे टूटने की पावर बढ़ती जाएगी और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्लियर है, अब इंक्रीज होता जाए। हाँ, अब इसी बेस पे हम लोग पढ़ेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट। क्या पढ़ेंगे, एसिड बेस एंड सॉल्ट। Salt. जब Salt. एसिड का डिफिनेशन लिखा जा रहा था ना एसिड और बेस का, तो कई लोगों ने अपना अपना माइंड दिया कि हाँ एसिड ऐसा होगा, एसिड ऐसा होगा, एसिड ऐसा होगा। लेकिन हुआ क्या कि कुछ वैज्ञानिकों का सही रहा, कुछ का बेकार रहा। तो जिनका सही रहा उनका तो बुक में आ गया, और जिनका गलत हुआ उनको कोई जानता ही नहीं है। Yes, sir. क्लियर बात है। तो जिनका सही था था। तो जिनका सही था मैं उनका बता रहा हूँ। तो जिनका सही था उनमें 3 नाम थे, बताओ भाई। अरेनस, आर्हेनियस, ब्रॉन्स्टेड लॉरी सर, और एक लेविस। लेविस सर। ये 3 लोगों ने ना एसिड बेस का डिफिनेशन दिया था, 3 लोगों ने। और हम बताते हैं आर्हेनियस ने क्या बोला था। आर्हेनियस ने बोला था कि आप पानी ले आओ और पानी में कुछ कंपाउंड डाल दो। आप सबसे पहले क्या ले आओ, पानी, और पानी में आप कोई भी कंपाउंड डाल दो। अगर वह कंपाउंड इस पानी में H+ दे देगा, H plus वह कंपाउंड क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन। वह कंपाउंड Acid. एसिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। Acid. जैसे कि आपने पानी ले लिया और पानी में क्या डाल दिया, HCl डाल दिया, तो पानी में H+ आ जाएगा और Cl- आ जाएगा। तो हमें Cl- से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बस इतना चाहिए कि पानी में H+ मिल गया क्या। अगर पानी में H+ मिल गया तो यह HCl क्या हो गया, एसिड हो गया। Acid हो गया। कोई प्रॉब्लम है, बोलो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम चीज बेस के लिए भी बोला कि आप कोई भी कंपाउंड बाहर से ले आओ, अगर Yes, पानी में OH- hydroxide दे ion. देगा तो वह क्या होगा, बेस हो जाएगा। डाउट है किसी को, कोई डाउट नहीं है। तो ये तो रहा आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट। अब आते हैं ब्रॉन्स्टेड का कॉन्सेप्ट। ब्रॉन्स्टेड ने क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि जो H+ देगा वह Yes, sir. एसिड है और जो H+ लेगा वह क्या है,
बेस है। बेस जो H प्लस देगा वह एसिड है और जो H प्लस लेगा वह बेस है। है वो। तो आप बताओ कि सेम चीजें इन्होंने कहीं पानी का नाम नहीं लिया, ब्रॉन्स्टेड ने क्या किया, कहीं पानी का नाम नहीं लिया। सिंपल सी बात बोले इन्होंने कि जो H प्लस दिया वो एसिड है और जो H प्लस लिया वो बेस। बेस वो बेस है। जैसे कि देखो, अगर हमारे पास वही पानी है, अब मैंने इसमें क्या डाल दिया, HCl डाल दिया। क्या डाल दिया, HCl डाल दिया। तो यहाँ से H प्लस आएगा इसमें, तो ये पानी को क्या Yes, बना sir. देगा, CO प्लस बना देगा, यस सर, Cl माइनस बना Yes, देगा। sir. रिएक्शन हाइड्रोजन। अब बताओ H प्लस कौन दिया है? वाटर लिया सर, वाटर। अरे भाई HCl अपना H प्लस दिया है, है ना तो HCl क्या बोला जाएगा, एसिड। 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 और वो H प्लस को लिया कौन है, वाटर सर, वो बेस हो जाएगा। वाटर लिया है। ब्रॉन्स्टेड बेस। वाटर को क्या बोला जाएगा, ब्रॉन्स्टेड बेस। बेस। जैसे कि मैं एक और चीज बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने HCl लिख दिया और यहाँ पे मैंने NH3 लिख दिया। जब रिएक्शन कराया तो यहाँ पे NH4 प्लस हो गया और यहाँ पे Cl माइनस हो गया। आप बताओ इन दोनों में से H प्लस कौन दिया है? HCl दिया है, H प्लस। HCl दिया क्या बोला जाएगा, एसिड। एसिड। और H प्लस लिया कौन है, NH3 NH3 क्या बोला जाएगा, बेस। 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 क्या बातें सबको क्लियर है? यस यस सर। Yes, तो sir. देखो, अगर मैं बात करूं ये पानी वाले की, तो जो HCl है ना, आर्हीनियस के हिसाब से भी एसिड है और ब्राउनस्टेड के हिसाब से भी एसिड है। क्यों? क्योंकि आर्हीनियस ने पानी का नाम लिया था तो पानी तो हो ही रहा है, और ब्राउनस्टेड ने बोला था देने वाला एसिड लेने वाला बेस, तो देने वाला एसिड है लेने वाला बेस है, क्योंकि एक दे रहा है एक ले रहा है। लेकिन बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल में, यह HCl किस हिसाब से एसिड है? क्योंकि सर ये H प्लस आयन दे रहा है। हाइड्रोजन प्लस। तीनों साइंटिस्ट में से किसके हिसाब से? अरे ओ ब्रॉन्स्टेड। ब्राउनस्टेड। Bronsted. यहाँ पे पानी तो है ही नहीं, जब पानी नहीं है तो आर्हीनियस तो यहाँ पे आएंगे ही नहीं। बोलो भाई, यस सर। समीक्षा समझ आया क्या? Yes, sir. लेविस थ्योरी में भी तो बेस होगा सर। क्या? लेविस थ्योरी में भी तो बेस होगा, क्योंकि सर वो अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है। अभी लेविस की हम बात ही नहीं कर रहे, अभी मैंने केवल 2 की बात किया। हमें 3 बोल गए थे ना। हाँ, अभी मैंने केवल 2 की बात किया। सिल्की बताओ भाई, समझ आया कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, कोई बात नहीं। शिवानी आप बताओ। Yes, sir. अब आते हैं लेविस के बारे में। किसके बारे में आते हैं? लेविस के बारे में। Yes, sir। तो लेविस ने ये बोला था, कोई भी कंपाउंड होगा अगर उसके पास लोन पेयर होगा, क्या होगा, लोन पेयर होगा, और ये लोन पेयर आसानी से किसी को दे दिया, तो जो लोन पेयर देगा वह क्या कहलाएगा, बेस। लेविस बेस। क्या कहलाएगा, बेस। अच्छा इसके अकॉर्डिंग, लेविस के अकॉर्डिंग, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लेविस बेस। लेविस बेस। और जो लेविस लोन पेयर लेगा, जो लोन पेयर देगा, अब देखो लोन पेयर लेगा कौन, जिसके पास खाली जगह होगा वही लोन पेयर लेगा। बोलो भाई। यस सर। तो मानो इसके पास प्लस है तो इसका मतलब क्या है, इसके इलेक्ट्रॉन कमी है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी है तो आसानी से ले सकता है, ले सकता है। देखता हूं FeCl3। FeCl3 बच्चों, अगर आपका इसका ऑर्बिटल बनाओगे ना, इसका d ऑर्बिटल क्या होता है, खाली होता है। क्या होता है, खाली होता है। तो यह अपने d ऑर्बिटल में भी इसका लोन पेयर क्या कर सकता है, ले सकता है। तो सिंपल सी बात है, लेविस के अकॉर्डिंग वह एसिड होगा जो लोन पेयर लेगा, और वह बेस होगा जो लोन पेयर देगा। क्या बातें क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. तो लेविस के अकॉर्डिंग जो लोन पेयर देगा वह एसिड होगा, जो लोन पेयर लेगा, सर लोन पे लेगा वो होगा ना एसिड। जो लोन पेयर लेगा वो एसिड होगा, जो लोन पेयर देगा वो बेस होगा। बेस। क्लियर है बातें? Yes, बोलो sir. भाई, डाउट है किसी को? चलो भाई बता दो, समझ आया, लेगा देगा मैं समझ में। तो अच्छा, जिसके पास लेगा लोन देगा। पेयर होगा, हाँ, जिसके पास लोन पेयर होगा वो बेस होगा, और जिसके पास लोन पेयर नहीं होगा वो एसिड होगा। ये है सिंपल ना सी मतलब। बात है, सिंपल सी बात है। मान लो मेरे पास लोन पेयर है, आपके पास खाली जगह है, तो मैं लोन पेयर आपको दे सकता हूं क्योंकि आपके पास खाली जगह है। यस सर। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम बेस हैं और आप एसिड है, क्योंकि आप ले रहे हो। अब ये देखो, जैसे कि मानो मैंने NH3 ले लिया
और मैंने H2O ले लिया, आप बताओ इसके पास भी लोन पेयर है और इसके पास भी लोन पेयर है, तो यह भी दे सकता है, यह भी दे सकता है, तो इसमें से दोनों के दोनों क्या होंगे? बेस। Base. एसिड नहीं हो सकता कोई। AlCl3 देख लेते हैं, AlCl3 के एल्युमिनियम के पास कोई? सर वैसे बेस और एसिड तो दोनों हो सकता है ना। क्या? हाँ ये दोनों बेस। AlC अब देखो AlCl3, तो जो सेंट्रल मेटल एटम होता है बच्चों ना, जो सेंट्रल यानी कि जो सेंटर में होता है, हम हमेशा उसी से काउंट करते हैं, ठीक है? हम हमेशा किससे काउंट करते हैं? सेंटर वाले से काउंट करते हैं। तो हमारा एल्युमिनियम क्या है? सेंटर में। एल्युमिनियम क्या है? यस सर, सेंट्रल। सेंटर में। डाउट किसी को? नो सर। कोई डाउट नहीं। अब देखो क्या होता है, तो एल्युमिनियम बच्चों क्या होता है? एल्युमिनियम आपका मेटल है और मेटल के पास हमेशा पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव नहीं रहता है। तो इसके पास पॉजिटिविटी है, तो यह भी क्या करेगा? किसी का लोन पेयर ले सकता है। तो AlCl3 आपका किसका काम करेगा बताओ भाई? एसिड। Acid. एसिड का। किसके अकॉर्डिंग? लुईस। इसके अकॉर्डिंग Lewis. सर। लुईस एसिड होगी। तो आप जैसे कुछ एग्जांपल पढ़ोगे ना, मैंने बेसिक तो आपको बता दिया, कुछ एग्जांपल पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है? सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ जी बताओ। सर जो एल्यूमिनियम है वो क्लोरीन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा या इलेक्ट्रोवेलेंट? कोवैलेंट। कोवेलेंट। यस सर, कोवैलेंट। कोवेलेंट बनाएगा। हाँ। अब देखो आर्हीनियस ने क्या बोला था? जो H+ डिसॉल्व करेगा किसमें? वाटर में। ये सब के सब एग्जांपल है आर्हीनियस के। क्लियर है बातें? क्लियर है। अब देखो यह बात करता है एसिड तीन टाइप के, मोनोबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड और ट्राइबेसिक एसिड। अब मोनोबेसिक एसिड का क्या मतलब होता है? मानो HCl है, तो यह पानी में जाएगा या फिर कहीं भी जाएगा तो केवल H+ देगा। बोलो भाई। यस सर। तो जब केवल एक ही H देगा, किसी को हम लोग क्या बोल दिए हैं? मोनो बेसिक एसिड। और ऐसे ऐसे एग्जांपल यहाँ पे 3 HNO3, HCl, HClO4। अब आते हैं डाइबेसिक में। डाइबेसिक में H+ की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2। तो सर जैसे कि मानो हमारे पास क्या है? H2SO4। जब इसको पानी में डालोगे तो 2H+ बनाएगा और SO4- बनाएगा। आप बताओ H+ की संख्या कितनी है? 2 है। तो इसलिए इसको क्या बोल दिया हमने? डाइबेसिक एसिड। डाइबेसिक। Diabetic. ट्राइबेसिक में कितने होंगे? 3 3 सर। 3 होंगे। 3 डाउट है किसी को? बताओ भाई, डाउट है? नो सर। No, sir. अब देखो बेस का भी सेम सीन है। बेस का भी सेम सीन है, जो पानी में OH जाएगा उसी को हम लोग बेस बोल लेंगे। मोनो एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस और ट्राई एसिडिक बेस। याद रखना, अगर बेस होगा तो उसको एसिडिक बेस बोलेंगे, अगर बेस होगा तो उसको एसिडिक बेस बोलेंगे, ठीक है? मोनो एसिडिक बेस में क्या होगा? एक ही OH- होगा। देखो भाई, डाई में क्या होगा बताओ? CaOH पे ट्वाइस। इसमें टोटल कितने OH- निकलेंगे? सर 2। 2 निकलेंगे, और ट्राई में क्या होगा? 3 निकलेंगे. 3 निकलेंगे। एक बार ऊपर, 3 OH। OH- होंगे। समझ जाओगे क्या आप लोग? एक बार ऊपर वाला। Yes, जी sir. सर। ऐसे MCQ टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लोगे क्या? सर एक बार ऊपर वाला पार्ट दिखाना। अगर आपसे मोनो बेसिक, डाई बेसिक ये सब पूछे तो आप लोग कर लोगे क्या? Yes, sir. ओके सर। तो थोड़ा सा देखो यार, सिंपल सी बात है कि आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। जैसे मैंने इस टाइम बता दिया ना, ये पक्का है, रात में भूल जाएगा, कल भूल जाएगा, लेकिन आप एक बार थ्योरी पढ़ लोगे ना तो समझ आ जाएगा। अब देखो, अब आते हैं बच्चों ब्रोंस्टेड के बारे में। किसके बारे में? ब्रोंस्टेड के बारे में। ब्रोंस्टेड एंड लॉरी। जो H+ देगा वो एसिड, जो H+ लेगा वो बेस। देखो यार, यहाँ पे हमारे पास HCl है और H2O है। तो ये बताओ, HCl से H निकल के H2O के पास आ गया, इसका मतलब HCl ने अपना H+ निकाला, यह हो जाएगा एसिड, यह हो जाएगा एसिड। अब देखो, अब जो, और यह हो जाएगा बेस। अब एक बात देखो बच्चों, जो बेस से मिलके बना है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंजुगेट एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंजुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड। आप बताओ, जैसे कि हमारे पास HCl है और हमारे पास H2O है, इससे मिलके क्या बना? H3O+ बना और Cl- बना।
आप बताओ, यह एसिड है, एसिड का कौन सा पार्ट प्रोडक्ट साइड है, ये बताओ भाई। सर एसिडिक पार्ट। Cl अरे भाई क्लोरीन। कौन सा पार्ट, क्लोरीन वाला पार्ट है ना बचा हुआ। यस सर। जब यह एसिड है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंजुगेट बेस। क्या बोलेंगे, कंजुगेट बेस। बेस बोलेंगे। और जब यहाँ पे यह बेस है, क्या है, बेस है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंजुगेट एसिड। कॉन्जुगेट कंजुगेट एसिड। एसिड। क्या डाउट है किसी को, बताओ भाई। नो सर। अब जैसे कि देखो मैंने क्या लिया, अमोनिया को पानी में डाल दिया, अमोनिया को किसमें डाल दिया, पानी में डाल दिया, H2O। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बना कुछ इस तरीके का बना, NH4 प्लस और OH माइनस। अभी बताओ, अभी OH किसका काम कर रहा था, बेस का काम कर रहा था, बोलो भाई। यस सर। बेस का काम कर रहा था। और यहाँ पे बताओ, यहाँ पे OH किसका काम कर रहा है, सॉरी यहाँ पे NH3 है, तो NH3H2O का H प्लस लिया अपने ऊपर। यस सर। सिंपल सी बात है, NH3 जब H प्लस लिया तो NH3 क्या कहलाएगा, बेस है सर। बेस है सर। बेस। और H2O H प्लस दिया तो Acid H2 क्या कहलाएगा, एसिड बेस एसिड। एसिड है। ये बातें क्लियर। अब एसिड का कौन सा पार्ट बच गया है, सर OH वाला, तो यह क्या हो जाएगा, कंजुगेट कॉन्जुगेट बेस बेस। और यह क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट एसिड कंजुगेट। आप लोग एक बात बताओ, ये अक्सर पूछेगा इसमें से कंजुगेट एसिड कौन है, कंजुगेट बेस कौन है। आप लोग एक बात बताओ, ये H2O अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में बेस का काम कर रहा था, बेसिड का काम कर रहा है। इसका मतलब मैं बोल दूं क्या, जो H2O है इसका नेचर कैसा है, एम्फोटेरिक। कैसा है, एम्फोटेरिक का मतलब यह हुआ कि यह एसिड जैसे भी काम करेगा और बेस जैसे भी काम करेगा। इसका ड्यूअल नेचर है, एसिड जैसे भी काम करेगा और बेस जैसे भी काम करेगा। किसी को डाउट हो तो बताओ भाई। किसी को डाउट हो तो बताओ। सर इस चीज को सर उससे एक्सप्लेन नहीं कर सकते सर, किससे, लुईस थ्योरी से। मतलब क्या? सर मैंने ट्राई करा था पर हुआ नहीं था। किससे, लुईस थ्योरी से सर, एसिड बेस। अरे हम कई चीजों से एक्सप्लेन कर सकते हैं, सर हुआ नहीं था, तो मैंने ट्राई करा था। कई चीजों से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखो क्या होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। जैसे कि मानो ये मैं हूं और यह आप हो। आप बताओ कि अगर मानो कि फाइट हो जाए, पावरफुल कौन होगा, आप सर। मतलब ये, ठीक है। मैं फर्स्ट नंबर दे रहा हूँ, सेकंड नंबर दे रहा हूँ, बोलो भाई पावरफुल कौन होगा, आप सर, आप फर्स्ट, ठीक है, कोई बात नहीं। और यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ किसको, जानते हो ना इनको, यस Yes, सर, sir. ग्रेट खली। अब इनको मैं 3 बोल दे रहा हूँ। अब बताओ, अब मेरे में और इनके में कंपैरिजन किया गया, अब पावरफुल कौन है, 3 तो डिपेंड करता है ना मैं किसके सामने खड़ा हूँ। मैं आपके सामने खड़ा रहूंगा तो पावरफुल रहूंगा, लेकिन इनके सामने खड़ा रहूंगा तो पावरफुल नहीं रहूंगा। तो मेरा पोजीशन डिपेंड करता है कि मैं किसके सामने खड़ा हूँ। समझ गए क्या आप, यस सर। यस सर। तो देखो अगर मैं बात करूं, आप लोग बताओ, मान लो हमारे पास क्या है, H2SO4 है और हमारे पास HNO3 है। ये बताओ दोनों, आप अगर आपसे पूछूं तो आप क्या बोलोगे, दोनों के दोनों एसिड है। यस सर। यस सर। लेकिन क्या होता है जब हम रिएक्शन कराते हैं, तो एक एसिड जैसे काम करता है और एक बेस जैसे काम करता है। नहीं समझे, सर क्यों सर, ऐसा क्यों? अब देखो यार, इन दोनों में भी तो कोई ना कोई पावरफुल होगा ना। यस सर। तो जो H2SO4। पावरफुल होगा वो एसिड जैसे काम करेगा और जो पावरफुल नहीं हुआ वो बेस जैसे काम करेगा। नहीं क्लियर हुआ, नो सर, एक बार रिपीट करिए। देखो हमारे पास है HCl है और H2O है। इनमें से बात करूं पावरफुल की, तो HCl पावरफुल है, इसका मतलब HCl एसिड जैसे काम करेगा यस सर। और H2O बेस जैसे काम करेगा। अब आप इसी H2O को क्या ला दो, NH3 के सामने ला दो, अब H2O पावरफुल हो गया।
तो H2O एसिड जैसे काम करेगा और NH3 बेस जैसे काम करेगा। नहीं क्लियर हुआ? अगर सर दोनों बराबर हो तो? सर ये दोनों power बराबर हो तो against न्यूट्रल हो चलेगा। जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। या जैसे मतलब एक एक्वेरिजिया भी तो होता है ना, एक्वेरिजिया, उसमें अरे HNO3 और इनका एक वैल्यू होता है, इनका पीएच वैल्यू होता है। सर तो pH वैल्यू से नहीं। पीएच वैल्यू से हम लोग डिसाइड करेंगे। तो इतना मान के चलो ना, अगर दो लोग को सामने, मैंने क्या बोला अभी, मैं आपके सामने पावरफुल था, लेकिन मैं किसी और के सामने थोड़ी पावरफुल हो सकता हूँ। यस सर, तो इससे भी आप लोग नहीं समझे क्या? समझ गए सर। क्लियर है? यस सर, समझ गए। सर pH वैल्यू से कंपेयर करना है ना, पावरफुल में कौन ज्यादा है। बिल्कुल पीएच वैल्यू से कंपेयर ओके सर। ये बताओ, अभी मैंने देखो, अभी तो ऐसे आप लोग को नहीं समझ आएगा, लेकिन मैंने जब अपना बताया कि हाँ मैं आपके सामने पावरफुल हूँ, लेकिन मैं ये सबके सामने थोड़ी पावरफुल हो सकता हूँ। यस सर। कोई ना कोई मेरे से पावरफुल होगा, वो मेरे को रिप्लेस करेगा, वो मेरे को हटाएगा, मैं आपको हटाऊंगा, आप किसी और को हटाओगे। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। तो क्लियर हो गई क्या बातें? यस सर। वैसे देखो, वैसे है ये दोनों एसिड ही, लेकिन अगर आप इन दोनों को आपस में रिएक्शन कराओगे तो एक एसिड जैसे काम करेगा और एक बेस जैसे काम करेगा। H2SO4 एसिड जैसे काम करेगा, HNO3 बेस जैसे काम करेगा। क्योंकि H2SO4 अगर HNO3 की पीएच की बात करें तो H2SO4 का पीएच बहुत ही डाउन है, HNO3 का H2SO4 से थोड़ा सा ज्यादा है। अगर मान लो पीएच H2SO4 का 1 हो और HNO3 का 2 हो, तो आप क्या बोलोगे? सबसे ज्यादा एसिड कौन है? बहुत H2SO4 एसिड और H2SO4 बेस। बिल्कुल, है तो दोनों एसिड है तो दोनों एसिड है, लेकिन ज्यादा एसिड कौन है? H2SO4। H2SO। क्लियर है बातें? यस सर। यस सर। सर इनका प्रोडक्ट क्या बनेगा? क्या इनका प्रोडक्ट आइडिया नहीं है, मैंने बस आपको एक एग्जांपल बताया था। जैसे कि मैंने ये बोला था ना कि इसके प्रोडक्ट सामने सर फिर HNO2 प्रोडक्ट बनेगा, मुझे याद नहीं है प्रोडक्ट बनेगा, आप चेक करना पड़ेगा, बस प्रोडक्ट बनेगा। देखो यहाँ पे कर देना यार, यहाँ पे आप लोग पढ़ लेना, पढ़ लेना। एसिड बेस, ये देखो एसिड है, कंजुगेट बेस है। कंजुगेट बेस का क्या मतलब है? आप H प्लस हटा दो, या फिर आप क्या कर दो, कंजुगेट बेस में आप लोग अगर H प्लस जोड़ दोगे ना तो सेम एसिड बन जाएगा। आप लोग ये भी कर सकते हो। जैसे कि मानो हमारे पास दो ये प्रोडक्ट है, कोई पूछा इसमें से कंजुगेट एसिड कौन है, कंजुगेट बेस कौन है, तो आप क्या करना, दोनों में आप H प्लस जोड़ना। जिस H प्लस में अगर जोड़ने से वह एसिड जैसे बन जाएगा, इसका मतलब वो कंजुगेट बेस है। जैसे कि मानो OH माइनस क्या है हमारा यहाँ पे, कंजुगेट बेस है, लेकिन अगर आप इसमें H प्लस जोड़ दोगे तो H2O हो जाएगा, इसका मतलब एसिड जैसे हो जाएगा, इसका मतलब यही कंजुगेट बेस है। क्लियर है बातें? यस सर। यस सर। लेविस वाला कॉन्सेप्ट समझ लो, BF3 AlCl3 सोडियम प्लस SF4 Fe2 प्लस, ये सब के सब क्या है? लेविस एसिड है। और ये सब के सब क्या है? लेविस बेस है। लेविस बेस क्यों है बताओ भाई? सर जो मतलब लोन पेयर ले सकता है, जो ले लेता है लोन पेयर है, और ये लोन पेयर है, तो आप ये बताओ, जिसके पास पैसा होता है क्या वो दान वगैरह करते हैं क्या? बोलो, उनको आप लोग दानी बोल सकते हो, यस सर। और जो पैसा लेते हैं आप उनको भिखारी बोल सकते हो। यस सर। समझ लो यार, लेविस एसिड क्या है? भिखारी है, और लेविस बेस दानी है। अभी भी नहीं क्लियर हुआ? यस सर, हो क्लियर गया। है सर। सर हो गया। कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज NH3 एक्ट एज एन एसिड? किन में से NH3 जो है एसिड के जैसे काम कर रहा है, ये बताओ भाई। सर सेकंड। बिल्कुल यार, जाहिर सी बात, एसिड जैसे काम करेगा तो ये अपना H प्लस निकालेगा। देखो NH3 से क्या हो गया? सर Na2। अरे भाई, NH3 से क्या किया? अपना H प्लस निकाल के NH2 बन गया क्या? यस सर। यस सर। बोलो। यस सर। क्लियर है? यहाँ पे NaH होगा बच्चों, ये छूट गया, NaH होगा। जो H प्लस निकालेगा वही क्या होगा? एसिड होगा। अब क्या बचा है हमारे पास?
अब देखो, सल्फेनिलिक एसिड इज एन, तो आपको सबसे पहले सल्फेनिलिक एसिड का फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सल्फेनिलिक एसिड का फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्लियर है बातें? यस सर। यस सर। डाउट है किसी को? नो डाउट। तो सिंपल सी बात देखो, सल्फेनिलिक एसिड की बात करें ना, तो इसके पास एक H है, यह H एसिडिक H है, तो आराम से यह H निकाल सकता है। तो H निकाल Yes, लेगा sir. तो ये किसके जैसे काम करेगा? एसिड जैसे काम करेगा। लेकिन याद रखना इसके पास NH2 भी है, और NH2 के पास क्या होता है? लोन पेयर होता है। यह बेस जैसे भी काम करेगा, यह एसिड और बेस दोनों जैसे काम करेगा। डाउट है किसी को? नो सर। कितने लोग एमिनो एसिड के बारे में जानते हो? ये बताओ, आपने बायो पढ़ाई क्या 10th में? यस Yes, सर। Yes, बढ़िया। sir. पढ़ाया आपने RNA DNA पढ़ा था क्या? यस सर। यस Yes, सर, sir. पढ़ा थी। उसमें अमीनो एसिड होता है। देखो, तो जो हमारे अंदर प्रोटीन होता है ना, या फिर जितने भी प्रोटीन होते हैं ना, वह एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? Amino acid. Amino Amino acid. acid. जो RNA DNA होता है वो भी एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है, वो भी प्रोटीन ही होता है। अब सिंपल सी बात देखो क्या है, तो जो एमिनो एसिड होता है ना, उसमें दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक C डबल बॉन्ड OH और दूसरा फंक्शनल ग्रुप होता है NH2। तो उसमें भी पता है बच्चों क्या होता है? C डबल बॉन्ड OH की वजह से यह एसिड जैसे भी काम करता है, और NH2 की वजह से यह क्या करता है? बेस जैसे भी काम करता है। बेस की तरह। तो एमिनो एसिड भी क्या हो जाएगा? एसिड और बेस दोनों जैसे काम करेगा। क्लियर है क्या बात है? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, अब ये बोल रहा है अमोनियम आयन इज, अमोनियम आयन। तो सबसे पहले तो आप अमोनिया बना लो। अब अमोनियम आयन बोल रहा है तो H+ जोड़ दो, यानी NH4+। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अमोनियम अमोनियम आयन। आयन। अमोनियम आयन। और आप बताओ H+ है, इसका मतलब क्या है? इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। यस यस सर। सर। यस और जब इलेक्ट्रॉन की कमी Yes, होगी तो sir. वो क्या होगा? सर, उसके पास लोन पेयर होगा। अरे भाई H+ है, मतलब मतलब सर वो खाली होगा, खाली बेस खाली होगा, होगा। देखो मतलब खाली एसिड होगा। भाई, खाली। अब सिंपल सी बात देखो, जैसे कि मान लो ये अमोनियम आयन कैसे बना होगा? मानो NH3 होगा, मान लेते हैं H2 होगा, तो जाके ये अमोनियम आयन बना होगा। बोलो भाई। Yes, sir. यस Yes, सर। sir. तो आप बताओ, इसके पहले यह क्या था? बेस था। क्या था? बेस। बेस था। बेस। बाद में बेस। क्या हो गया यार? Acid. एसिड हो गया। कंजुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड हो गया सर। कंजुगेट यस सर। एसिड। एसिड। इसका Conjugate मतलब acid. अब इसका व्यवहार किसके जैसे है? एसिड के एसिड की एसिड की तरह तरह। सर। एसिड की तरह। एसिड के जैसे व्यवहार है। डाउट है क्या किसी को? नो सर, तो उसका थर्ड होगा। हाँ, थर्ड होगा, थर्ड होगा। अब आप बताओ, अब आप इसको कहीं आप किसी के सामने लेके जाओगे तो H+ अपना निकालेगा, तो H+ Yes, निकालेगा। sir. क्लियर है बातें क्या? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितने लोगों को पता है? कितने लोगों को पता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? बता दो यार। जैसे कि मान लो हमारे पास 10 मोल क्या है? CH3 COOH है। इसमें से 4 मोल क्या हो गया? टूट गया। तो ये बताओ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? 40%। 4/10, यानी कि 10। 0.4। जितना टूटा 0.4. Yes, sir. जितना टूटा और डिवाइडेड बाई टोटल, टोटल नंबर है सर। तो क्या हो जाएगा? 0.4 हो जाएगा। अगर वही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको परसेंटेज में निकालना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? 40%. Yes. 40% आ जाएगा। डाउट है क्या किसी को? नो सर। ये वही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होता है? सर 100%। 100% होता है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए सर वो तो वैरी करेगा ना कितना टूट रहा है। 0 से 1 के बीच, 0 से ओके सर। 1 के बीच, 0 से 1 के बीच। अगर पूरा का पूरा टूट गया तो 1। तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 हो जाएगा। यस सर। अगर एक भी नहीं टूटा तो 0 हो जाएगा। So यस zero. सर। अगर कुछ टूटा तो 0 और 1 के बीच होगा। बीच में रहेगा। समीक्षा समझ आया क्या? समीक्षा बताओ भाई। सिल्की, शिवानी, Yes, sir. बोल क्यों नहीं रहे हो आप लोग? Yes, sir.
आप लोग इतने शांत क्यों हो? राशि? नो सर, मैं यही हूँ। यस यस सर, आ रहा है समझ में। बोलो यार, आप तुम शांत शांत से बैठे रहते हो। अब देखो वाटर की कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। वाटर की प्रॉपर्टी यानी पानी की प्रॉपर्टी। पानी क्या होता है? न्यूट्रल होता है। बोलो भाई, यस सर। न्यूट्रल होता है। यस सर। तो इसका मतलब यह एसिडिक जैसे या एम्फोटेरिक जैसे व्यवहार करेगा। यह एम्फोटेरिक जैसे व्यवहार करेगा, यानी कभी भी पलटी मार सकता है, कभी भी एसिड बन सकता है और कभी भी बेस बन सकता है। डिपेंड करता है कि उसके बगल में कौन है। जैसे कि मैंने बोला, मैं अपने आप को भी पावरफुल बोल रहा हूँ, वो भी आपके सामने, लेकिन मेरे सामने कोई और आ जाएगा तो मैं खुद डाउन हो जाऊंगा। तो इसी को बोलते हैं एम्फोटेरिक नेचर, दोनों वाली पावर रखने वाली। ठीक है, कोई प्रॉब्लम क्या किसी को? नो सर। नो सर। वाटर की मोलैरिटी कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन लीटर ऑफ क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स बाई लीटर? क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स बाई लीटर? बाय लीटर। अब देखो, अब हम मान के चलने की 1 लीटर है। क्या है? 1 लीटर है। और जब 1 लीटर होगा वाटर, तो इसका मतलब 1 लीटर में कितने ग्राम होंगे? 1000 ग्राम हो जाएंगे। अगर डेंसिटी Yes, बन sir. रहा तो 1000 ग्राम हो जाएंगे। और 1000 ग्राम को वाटर के मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा? 55.55। 55। मोलैरिटी 1 लीटर के लिए 55.55। कोई प्रॉब्लम क्या? 55। कोई प्रॉब्लम क्या? सर रिपीट नो कर सर। रहे हैं। अब देखो, अब थोड़ा सा कुछ और बताता है। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर मान लो हमारे पास वाटर है। क्या है? वाटर है, H2O है। सॉरी, कैसे क्या लिख दिया यार? H2O है। तो H2O टूटेगा तो क्या बनाएगा भाई? बताओ भाई। H2 plus H प्लस O2. और OH माइनस। S प्लस O2 Yeah. OH माइनस। H प्लस और OH माइनस बनाएगा। बोलो भाई। जी सर। तो देखो क्या होता है, अगर हम इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखें, के इक्विलिब्रियम, तो हम क्या लिख सकते हैं? Concentration of प्लस H. Concentration of OH. OH माइनस Divided by concentration of H2O. H2O। अब हम क्या करते हैं कि इस H2O को इस साइड ट्रांसफर कर देते हैं। जब इस साइड ट्रांसफर हमने किया तो क्या होगा? H2O और यहाँ पे के K इक्विलिब्रियम equilibrium H प्लस और minus. OH माइनस। OH माइनस। अब देखो, इन दोनों को मिला के मैंने एक चीज बोल दिया, KW बोल दिया। क्या बोल दिया? KW। और इसी KW को हम लोग क्या बोलते हैं? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, यानी कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? H प्लस और O. OH माइनस। और यह दोनों बराबर होते हैं 10 पे पावर -14 के। यही से हमारा गेम स्टार्ट होता है किसका? पीएच का। यही से किसका हमारा सर? पीएच, Okay sir. यही से हमारा गेम किसका स्टार्ट होता है? पीएच का। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर अगर मैं बात करूं 25 डिग्री सेल्सियस पे तो कितना होगा? 10 पे पावर -14। Okay sir. वही मैं 90 डिग्री सेल्सियस पे बात करूं तो कितना होगा? 10 पे पावर टेन 40 -12। 12। एक बात याद रखो, अगर आपसे कोई बोले कि 25 डिग्री पे पीएच निकाल दो, तो पीएच स्केल में कितने नंबर होंगे? 14 होंगे सर। 14 होंगे। 14 होंगे, 0 से 14 तक। लेकिन वही मैं 90 डिग्री सेल्सियस पे बोलूं तो कितने होंगे? 12. 12 होंगे। 12 होंगे। और 12 का आधा 6, यानी 6 उस टाइम हमारा क्या होगा? न्यूट्रल पॉइंट होगा। न्यूट्रल पॉइंट अभी तो 7 न्यूट्रल पॉइंट होता है, लेकिन 90 डिग्री सेल्सियस पे न्यूट्रल पॉइंट क्या होगा? 6. Six. तो जैसे 14 है तो 7 हो जाएगा. हाँ, बस Okay यही। 14 है तो अक्सर ना 90 का और 25 का पूछता है, वैसे 90 का पूछ लेता है। पता नहीं एनसीईआरटी में दिया है कि नहीं। यहां तक डाउट किसी को? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सिंपल सी बात है, आप लोग पीएच का फॉर्मूला जानते हो। पीएच इक्वल टू क्या होता है? माइनस लॉग H प्लस का कंसेंट्रेशन। जानते हो क्या? बताओ भाई। ये सर 9 में सर वैसे ऐसे ही पढ़ लिया था ऊपर से. ऊपर से पढ़ लिया था। अभी जाना है। फॉर्मूला देख लो। जैसे कि मान लो वाटर का पीएच कितना होता है?
6 से 7 वाटर की का Seven. pH 7 होता है Seven. न्यूट्रल, अगर आप न्यूट्रल माने तो पीएच बराबर क्या हो जाएगा, माइनस लॉग H प्लस का कंसंट्रेशन। अगर वही मैं POH निकालूं, देखो सबसे पहली बात है क्या होता है कि पीएच का मतलब क्या होता है कि हम लोग जिस भी डब्बे में पीएच की बात हाइड्रोजन उसमें हम लोग H प्लस का कंसंट्रेशन निकालेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीएच बोलते हैं। अगर H प्लस का कंसंट्रेशन निकालेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, पीएच बोलेंगे। वही अगर OH माइनस का कंसंट्रेशन निकालेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, POH। यस सर। अरे भाई अगर H प्लस का कंसंट्रेशन निकालेंगे तो क्या बोलेंगे हम लोग, पीएच। अगर वही OH माइनस का कंसंट्रेशन निकालेंगे तो क्या बोलेंगे, POH। पानी के लिए पीएच की वैल्यू भी 7 होती है और POH की वैल्यू भी क्या होती है, 7 होती है। हाँ। क्लियर है क्या बात है, यस सर यस सर। बताओ भाई। हाँ। अब एक फॉर्मूला आता है, अक्सर हम जो गेम खेलते हैं किस पे खेलते हैं, पीएच पे खेलते हैं, ठीक है। अक्सर जो हम बातें करते हैं पीएच की बातें करते हैं। अगर 7 होगा तो क्या होगा, न्यूट्रल। न्यूट्रल 7 से कम होगा तो Acidic. एसिडिक ये ज्यादा वाला सिंबल लगा लिया मैंने, इसको तो बेस सर बोल बेस हो देता हूं। जाएगा। और 7 से कम हुआ तो एसिडिक। एसिडिक हो जाएगा। क्या डाउट है क्या किसी को, नो सर। No, sir. कोई बात नहीं। अगर मानो एक फॉर्मूला मैं बताता हूँ, पीएच प्लस POH इक्वल टू क्या होता है, 14 होता है। पीएच प्लस POH इक्वल टू क्या होता है, 14 होता है। कितने डिग्री सेल्सियस पे, 25 डिग्री 25. सेल्सियस पे। अब वही पीएच प्लस POH 12 होगा, कितने डिग्री सेल्सियस पे, 90 डिग्री। 90 डिग्री। 90 डिग्री तो एक बात आप लोग याद रखना, अगर आपसे POH पूछे, क्या पूछे, POH, तो आप पीएच के बारे में अच्छे से जानते हो, आप पीएच निकाल लेना और फिर 14 में से माइनस कर देना, आपका क्या हो जाएगा, POH निकल जाएगा। क्लियर है क्या। यस सर। अगर आपको POH दिया हो, पीएच पूछ रहा हो तो 14 में से माइनस कर देना, या फिर पीएच दिया हो POH पूछ रहा हो तो आप ऐसे कर लोगे। फॉर्मूला आपको याद होगा तो आप लोग कर लोगे क्या यार, यस सर। यस। कोई बड़ी बात नहीं है। मैं क्या करूंगा कि कल इस पे क्वेश्चंस वगैरह कराऊंगा अच्छे खासे, पीएच और POH पे अच्छे खासे कल क्वेश्चन कराऊंगा मैं। कोई बात नहीं। अब हम बात करते हैं एसिडिटी एंड पीएच स्केल। अब हम पीएच स्केल की बात करते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ मींस द टेंडेंसी ऑफ एसिड टू गिव H3O+। सिंपल सी बात है, मानो अगर हमारे पास डब्बा है और डब्बे में मैंने क्या डाला, आप बताओ जो पीएच निकालने वाला मीटर है उससे हम लोग क्या मेजर करते हैं, H+ का कंसंट्रेशन। बोलो भाई। यस सर तो अगर मानो इसमें मैंने कोई स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया, जैसे कि HCl डाल दिया, तो पीएच लगभग कितने के आसपास आएगा, अपने मन से बता दो। सर 3 के आसपास 1 है 3 के मान आसपास लो 1 के आसपास आएगा। और Yes, वही एक मैंने CH3COOH डाल दिया, इस तो किसके आसपास आएगा, सर 4 सर या ये 5 है 4 या 5। 4 ठीक है, मान लेते हैं 5 के पास आ गया। इसका मतलब क्या है, जो यहाँ पे HCl है ना, या पूरी से पूरी तरीके से टूट जा रहा है। अगर मानो मैंने 10 HCl लिया है तो 10 H+ इसमें दे देगा, तो जिसकी वजह से इसका पीएच एकदम कम हो जाएगा, बहुत ही अच्छा एसिड हो जाएगा। वही मैंने CH3COOH ले लिया, अगर मैं 10 लिया ना तो केवल 4 ही टूटेगा, तो 4 ही H+ देगा। और जब 4 H+ देगा तो है तो एसिड ही, क्योंकि H+ दे रहा है, लेकिन एसिड कौन सा होगा, खराब वाला एसिड होगा, यानी कि थोड़ा कम पीएच वाला एसिड होगा, सॉरी Yes, ज्यादा sir. पीएच होगा इसका। क्लियर है क्या, बताओ भाई। मतलब सर बोलो जो यार। कम H+ आयन देगा उसका जो pH है वो ज्यादा होगा। सर ज्यादा एक बार होगा, दोबारा समझा दीजिए। सिंपल सी बात है। आप क्या करना, एक लाइन ड्रॉ करना, 0 14 7। यहां पे आप लिख लो स्ट्रॉन्ग एसिड, यहां पे आप लिख लो वीक एसिड, और 7 क्या है आपका, न्यूट्रल है। अब देखो जैसे जैसे दूर जाओगे उसको क्या बोलोगे, स्ट्रॉन्ग बेस, और साथ के Weak पास वाला base. वीक बेस। यस सर तो आप बताओ, अगर मानो OH माइनस ज्यादा टूटा, OH माइनस ज्यादा टूटा, तो आप बताओ वो किसके आसपास रहेगा, 8 के आसपास रहेगा या फिर 13 के आसपास रहेगा। सर 13। यस सर 13 के सर 8 13। है ना। अरे 13 यार, 13।
13 के पास रहेगा ना सर? 13, उसका पीएच बढ़ेगा। यस सर, ज्यादा टूटा है OH। हाँ, जितना ही ज्यादा न्यूट्रल के आसपास रहेगा उतना ही वो क्या होगा, वीक वाला होगा, चाहे वीक एसिड होगा चाहे वीक बेस होगा। नहीं समझे? समझ गए सर। यस सर, यस सर। न्यूट्रल के आसपास वीक वाले लोग रहेंगे, वीक वाले लोग, और स्ट्रांग वाले लोग न्यूट्रल से दूर दूर रहेंगे, दूर रहेंगे सर। दूर रहेंगे। क्लियर है क्या बात है? जी सर। यस सर। ये दूसरा भी सेम है पॉइंट। ये पीएच आप लोग निकालना जान गए, पीएच इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग H प्लस का कंसंट्रेशन, ये मैं बताऊंगा। बाकी सब यार कुछ है यस नहीं। सर, यस सर। ये देखो 25 डिग्री सेल्सियस पे कितना है, 10 पे पावर माइनस 14, और यह कितने डिग्री सेल्सियस पे यार, 13 कितने डिग्री सेल्सियस पे दे, वैसे देता तो 12 है लेकिन 13 दे दिया यहाँ पे। आप लोग 12 याद करना, 12 या 13 याद करना, 14 मत याद करना। अगर टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस पे कितना है, 13 है, और वही 90 डिग्री सेल्सियस पे होता तो कितना होता, 40, 12, 12। 12 सर। मतलब है सर क्या? जितना टेम्परेचर बढ़ता जाता है वो घटता जाता है सर। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। अब ये बताओ, विच टेम्परेचर pKw ऑफ प्योर वाटर बी ग्रेटर देन 14। आप बताओ, अगर मानो 25 डिग्री सेल्सियस, देखो टेम्परेचर ये बढ़ता होगा सर जाएगा इसका, तो ये जो स्केल की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती कम जाएगी। होती जाएगी सर, अगर टेम्परेचर घटता जाएगा तो स्केल की बढ़ती वैल्यू जाएगी सर, बढ़ती 20 जाएगी। डिग्री होगा बढ़ती सर। जाएगी। तो आप बताओ, यह बोल रहा है कि ग्रेटर देन 14, तो ग्रेटर देन 14 किस पे आएगा, 20 डिग्री सेल्सियस 20 पे। डिग्री पे सर। यस सर। यस सर। हाँ यस यस पढ़ना सर। यार, आप लोग इसका पढ़ना, आप लोग इसका पढ़ना करना, आप लोग आंसर दिया हुआ समझना क्या बोल रहा है, ठीक है। जी सर। अब बोल रहा है पीएच डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन, कई टाइप के सॉल्यूशन का पीएच। तो आप बताओ क्या आप लोग ये पढ़ोगे क्या खुद से, बताओ भाई, खुद से पढ़ोगे क्या आप लोग, यस तो सर। पढ़ लेंगे। खुद से जी सर। पीएच के बारे में खुद से कुछ पढ़ना। और मैं कल क्वेश्चन बहुत सारा लेकर आऊंगा आप लोग के लिए, क्वेश्चन बहुत सारा लेकर आऊंगा। एक मैं क्वेश्चन बता दूं क्या, सर कल मतलब वही क्लास होगी पूरी क्वेश्चंस की? हाँ क्वेश्चंस की क्लास पूरी नहीं होगी, बस 10 मिनट। एक मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे मानो हमारे पास HCl है, इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ 10 पे पावर माइनस 6, ठीक है। अब बोल रहा है कि आप इसका पीएच बता दो। तो आप बताओ, जब HCl है उसका कंसंट्रेशन 10 पे पावर माइनस 6 है, तो देखो सिंपल सी बात है, मैंने क्या ले लिया, HCl ले लिया, और तोड़ूंगा तो क्या बनेगा, H प्लस बनेगा और Cl Cl माइनस माइनस बनेगा। माइनस जब टाइम 0 था तो इसका कंसंट्रेशन कितना था, 10 पे पावर माइनस 6। माइनस 6। यस सर। और जब टाइम t हो गया तो इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, जो कुछ तो घटेगा ना, 10 की पावर माइनस 4 ले लो। जीरो होगा। पता है क्यों, यस सर। क्योंकि यह स्ट्रॉन्ग ये पूरा इलेक्ट्रोलाइट टूट है, जाएगा, पूरा टूट जाएगा। पूरी की पूरी तरह अच्छा टूट सर, जाएगा। यस सर, पूरा टूट जाएगा। और यह जितना टूटेगा उतना यह बनेगा 10 पे पावर माइनस 6, 10 के पावर माइनस हाँ और यह भी 10 पे पावर माइनस माइनस 6। 6। आप बताओ H प्लस का कंसंट्रेशन कितना आ गया, 10 की पावर माइनस 6। फॉर्मूला क्या होता है, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस का कंसंट्रेशन। यस सर। यस सर। आप बताओ मैं क्या लिख लूंगा, माइनस लॉग 10 पे पावर माइनस 6, इसका मतलब पीएच की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। यस सर। यस सर। पूछे पीओएच का वैल्यू बता दो कितनी आएगी, 8 आ जाएगी, 14 यस माइनस। सर। यस सर। यस सर, ठीक है सर। यस डाउट होगा किसी को, नो सर, समझ गए। समझ गए क्या। जी सर। अब देखो एक और क्वेश्चन पूछू क्या, जी सर। जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, NaOH है, और इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ 10 पे पावर माइनस 3। ये पूछ रहा है इसका पीएच बता दो, कितने लोग बता दोगे जल्दी से, सर 3 नो नो कितने लोग बता दोगे, हाँ जी बताओ यार, बताओ सुजीता बताओ आप, सुजीता बताओ आप। थ्री आएगी ना सर इसकी, हाँ 3 आएगी ना सर पीएच।
नहीं, इतना नहीं आएगा। सर 11 क्या? सर 11 आया 11 आएगी। पता है क्यों? देखो आप सर, बताओ। सब POH होगा। सर POH निकालना था क्या? OH है तो इसका हम POH PH नहीं निकालेंगे, क्या निकालेंगे? POH POH निकालेंगे। POH इक्वल टू माइनस लाख OH माइनस का कंसंट्रेशन। अब OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना है? 10 माइनस -3। इसका मतलब POH कितना आ गया? 3 आ गया। 3 pH कितना आएगा? 14 - 3 यानी कि 11 Doubt है क्या? yes sir. समझ गए क्या? यस यस सर। क्या आप लोग बेसिक एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करोगे इससे? ओके सर। यस सर। जितना आप लोग से हो जाएगा एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करना। बाकी मैं कुछ अलग अलग तरीके का टफ क्वेश्चन बताऊंगा। बोलो भाई, डाउट है? नो सर। सर No. मिले क्या फिर नेक्स्ट क्लास में? जी सर। Yes sir. जिन Yes, लोगों ने sir. अटेंडेंस नहीं लिखा है वो लिख लो यार, एक बार अटेंडेंस लिख लो। लिख दिया, लीव कर दे क्लास। हिमरन सिमरन दोनों लोग एक साथ। सर उन्होंने बताया था ना वो सिस्टर्स हैं, एक साथ क्लास लेती हैं। हाँ, हिमरन सिमरन बताओ भाई, चले गए क्या? अरे बोल दो यार, मतलब अटेंडेंस देके चले गए ये लोग? हैं सर, हैं अभी। बोल है क्यों तो नहीं रहे? Okay, sir. Bye. Good night. कहानी गुड नाइट सुन रहे हैं? सर। हैप्पी Okay, रक्षाबंधन सर। हैप्पी रक्षाबंधन वाला फिर। Happy Raksha Bandhan, sir. Happy बाय सर। Sir.